हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम सुधा चंद्रन की लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सुधा चंद्रन अ लिविंग लेजेंड। लेजेंड हम कहते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं उनको। चैप्टर इन व्यू। The present lesson is an inspiration for students. Sudha Chandran is a dancer and actress. तो सुधा चंद्रन कौन है? सुधा चंद्रन एक डांसर है और साथ में एक एक्ट्रेस भी हैं। बट इट इज नॉट अबाउट द ग्लैमर ऑफ सिनेमा और टेलीविजन. इट इज ऑल अबाउट फर्म डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर. रीड द लेसन एंड नो हु इज सुधा चंद्रन. तो इस चैप्टर में आपको किसके बारे में बताया गया है? इस चैप्टर में आपको सिनेमा की ग्लैमरस लाइफ के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि सिनेमा कितना अच्छा है या फिर वहां पर क्या क्या होता है, टेलीविजन में क्या क्या होता है जो आप देखते हो। इसमें आपको बताया गया है कि आपकी फर्म डिटर्मिनेशन की, मतलब आप किसी चीज, आपकी विल पावर कितनी अच्छी है। आप अगर किसी चीज को ठान लो तो आप उसे कर सकते हो, आपका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है। तो हम इसमें आगे सुधा चंद्रन की स्टोरी शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ सुधा चंद्रन, एन एक्ट्रेस एंड अ डांसर. But this story is different because Sudha is much more than an actress or a dancer. She is a living legend. तो ये स्टोरी सुधा चंद्रन की है, जो कि एक एक्ट्रेस हैं और डांसर हैं। लेकिन ये कुछ अलग इसलिए है क्योंकि सुधा चंद्रन जो हैं वो एक्ट्रेस और डांसर से भी और भी ज्यादा कुछ हैं। क्या? एक लिविंग लेजेंड, यानी कि जीती जागती वो एक ऐसी लेजेंड है। शी इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली लिविंग इन मुंबई. He started learning Indian classical dance at the age of 3. She grew up into a considerable and awe-inspiring dancer. तो सुधा चंद्रन जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मुंबई में रहती थी। उन्होंने इंडियन क्लासिकल सीखना 3 साल की उम्र में शुरू करा और वो उसमें बहुत अच्छी डांसर बन गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो और भी अच्छी होती गई। But a tragic fate was waiting for her. When she was 16 years old, she and her parents set off on a vacation to South India. While returning, their bus was hit by a truck. Sudha had fractured her leg, while her parents were lucky to have escaped with minor injuries. तो क्या हुआ? जब सुधा 16 साल की थी तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वो वकेशन पे गई थी, छुट्टियों पे गई थी। कहाँ? साउथ इंडिया। जहां से लौटते वक्त जो उनकी बस थी वो एक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से उनका लेग जो है, उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उनके पेरेंट्स लकी थे कि उनको ज्यादा चोटें नहीं आई. Her fractured foot was plastered carelessly. As a result, an infection is spread in the foot, and the doctors had to remove the infected foot to save her life. On hearing this, Sudha was shocked and miserable. She could see the end of her career as a dancer. तो जो उनका फ्रैक्चर्ड लेग था, जो उनका फ्रैक्चर्ड फुट था, उसको डॉक्टर्स ने सही से प्लास्टर नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके पैर में इन्फेक्शन फैल गया और बाद में सर्जरी करके डॉक्टर्स को वो पैर हटाना पड़ा ताकि वो उनकी लाइफ बचा सके। सुधा को जब ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई और बहुत ज्यादा निराश हो गई, परेशान हो गई, और उनको लगा कि उनका अब करियर जो है एज अ डांसर खत्म हो गया है. She was fitted with an artificial foot, but it was rather poorly made. It was not comfortable and gave her a lot of trouble. तो जो सुधा थी उनको एक आर्टिफिशियल फुट लगाया गया, लेकिन वो सही ढंग से बना हुआ नहीं था और उनके लिए वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था. ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा दिक्कत होने लगी. Although Sudha's friend welcomed her back in Mumbai, but there was a look of pity in their eyes. Pity यानी कि दया. This made Sudha even more determined to resume her dancing once again. Of those times, she says, I would to become big. तो जब सुधा वापस आई मुंबई तो उनके दोस्तों ने उनका अच्छे से स्वागत करा, लेकिन उन सबकी आंखों में उनको अपने लिए पिटी दिख रही थी कि दया है करके. और ये सब देख के सुधा और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गई कि अब उन्हें अपनी डांसिंग जो है वो दोबारा से शुरू करनी है.
और उन्होंने एक बार ऐसा भी कहा कि उन दिनों मैंने अपने बाप से वादा किया कि मैं बड़ा बन के दिखाऊंगी। One day at the clinic where she had gone to get her artificial foot repaired, she was told about the Jaipur foot. She came to know about Dr. P.L. Sethi, who invented the wonderful Jaipur foot. तो जब एक दिन वो अपनी क्लिनिक में गई थी जहां पर उनका आर्टिफिशियल फुट रिपेयर होता था, उनको जयपुर फुट के बारे में बताया गया और उनको डॉक्टर पीएल सेठी के बारे में भी पता चला जिन्होंने ये इन्वेंट किया था। Sudha wrote to Dr. Sethi about her problem. He invited her to his clinic in Jaipur. Dr. Sethi studied Sudha's case. तो सुधा ने डॉक्टर सेठी को अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजी और उसके बाद डॉक्टर सेठी ने उनको जयपुर इनवाइट करा और साथ ही उनका केस भी स्टडी किया। Sudha asked him whether she would be able to dance on the Jaipur foot. Why not? Replied Dr. Sethi. It is all in the mind. If you want to start dancing again, you will. He fitted her with a Jaipur foot especially made for dance movements. This foot was comfortable. Now Sudha could not only walk normally but also dance. तो क्या हुआ, जब सुधा वहां पर गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस पैर के साथ अपना डांस कर सकती हूँ। तो डॉक्टर सेठी ने रिप्लाई करा कि क्यों नहीं, ये सब हमारे दिमाग की बात है, अगर तुम दोबारा डांस करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। तो उनको एक स्पेशल जयपुर फुट उनके लगाया गया, उनको दिया गया, जो कि डांस मूवमेंट्स भी इंक्लूड करता था ताकि आपको डांस में भी कंफर्टेबल हो, दिक्कत ना हो। और वो पैर उनके लिए काफी कंफर्टेबल भी था। तो अब क्या था, अब सुधा ना ही आराम से चल सकती थी बल्कि वो डांस भी कर पा रही थी। सुधा रिटर्न टू मुंबई एंड विद द सपोर्ट ऑफ हर मदर रिज्यूम डांस लेसन्स। तो जब सुधा वापस मुंबई आई तो अपनी मदर के सपोर्ट के साथ उन्होंने अपनी डांसिंग को दोबारा शुरू किया। It was not easy at all. She had to relearn how to keep her balance and walk, bend, stretch, and then with the artificial foot. She also had to learn to match her artificial foot's movement with the other foot and the rest of her body. तो ये सब उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उनको दोबारा से सारी चीजें शुरुआत से सीखनी पड़ी कि आपको बैलेंस कैसे करना है, चलना कैसे है, बेंड कैसे करोगे, मुड़ोगे कैसे, घूमना किस तरीके से है। और उनको साथ ही साथ अपने मूवमेंट्स भी मैच करने थे कि जो उनका आर्टिफिशियल फुट है वो उनके अपने नॉर्मल फुट के साथ उसके मूवमेंट्स मैच हो सके और साथ में पूरी बॉडी के साथ भी मैच हो सकें। Her strong will and hard work paid off. Very soon, Sudha was dancing in front of an audience again. She was nervous at the beginning of her first dance performance on the artificial foot, but she kept on and her performance went for 3 hours. तो जो सुधा की मेहनत थी वो बाद में काम आई, रंग भी लाई और जल्दी ही सुधा ऑडियंस के सामने दोबारा से डांस करने लगी। तो स्टार्टिंग में वो अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन जब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू करा तो उनका परफॉर्मेंस जो था वो 3 घंटे लंबा चला। As it came to an end, the audience rose to its feet and clapped for brave Sudha. It was unbelievable that a person with an artificial foot could dance so well and for such a long time. After the performance, some people even came up on the stage and asked Sudha to tell them which one was her artificial foot. तो जब वो परफॉर्मेंस खत्म हुई तो सब लोगों ने खड़े होकर उनको एक तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन दिया और लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक आर्टिफिशियल फुट के साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, इतनी क्लियर डांस मूवमेंट्स हैं उनके और साथ ही इतनी देर तक 3 घंटे लगातार उन्होंने परफॉर्म किया, तो इतनी देर तक वो परफॉर्मेंस पर कर पाई। और कुछ लोगों ने उनसे जाकर पूछा भी स्टेज पर जाकर कि इन दोनों में से आपका आर्टिफिशियल फुट कौन सा है। The next day, leading newspapers carried these headlines: loses a foot, walks a mile. तो अगले दिन न्यूज़पेपर में बहुत सारी अलग अलग हेडलाइंस आई जो वहां के फेमस न्यूज़पेपर्स थे, जैसे कि loses a foot, walks a mile, Sudha returns to the stage better than before, an unforgettable recital, 20 years old Sudha Chandran shows the world the power of the mind, etc. तो इसी तरीके से उनके नाम से बहुत सारी हेडलाइंस निकली, उनके बारे में बहुत सारे अखबारों में छपा भी।
All this media attention about her heroic act caught the attention of the cinema world. Inspired by her story, in 1982, Mayuri, a Telugu film, was made. तो जब उनके बारे में ये सब चीजें अखबारों में छपी तो इन सब चीजों ने सिनेमा का अटेंशन ग्रैब किया। उसके बाद 1982 में उनकी स्टोरी से इंस्पायर होके एक फिल्म बनाई गई, तेलुगु फिल्म मयूरी नाम से, जिसमें उन्होंने खुद काम किया। शी एक्टेड इन द फिल्म हरसेल्फ, उन्होंने खुद अपना रोल उस फिल्म में अदा किया। Later in 1986, it was remade in Hindi and called Nache Mayuri. It was her first Hindi film and was based on her own life story. After that, she acted in many other films too. Sudha's fame spread all over India. और उसके बाद 1986 में मयूरी का हिंदी वर्जन भी बनाया गया जिसका नाम था नाचे मयूरी, जो कि सुधा की पहली हिंदी मूवी थी। और इसके बाद उन्होंने और भी काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा की मूवीज़ करी और उनके न्यूज़ के बारे में, उनके बारे में पूरी इंडिया को पता चला। फ्रॉम सिनेमा शी मूव टू टेलीविजन। नाउ हर टेलीविजन सीरियल्स आर स्क्रीन्ड इन 54 कंट्रीज। सिनेमा के बाद उन्होंने टेलीविजन पर अपनी पकड़ बनाना शुरू करा, टेलीविजन में आई वो। उसके बाद उन्होंने कई सारे टेलीविजन सीरियल्स जो शूट करे थे वो 54 कंट्रीज में अब स्क्रीन किए जाते हैं। In India itself, more than 40 million viewers watch her every day on the small screen. Her success was followed by invitations for shows from all over the world. She has performed in several European countries, Canada and Middle East. और जो उनकी फेम थी ये बाहर इंटरनेशनली अटेंशन ग्रैब की। उसके बाद उनको कई सारे इनविटेशंस भी आए उनकी परफॉर्मेंस के लिए कि आप यहाँ पर आके परफॉर्म करो। तो इसी तरीके से उन्होंने कई सारी कंट्रीज में परफॉर्म किया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में परफॉर्म किया, कनाडा और साथ ही मिडल ईस्ट की कंट्रीज में भी। टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, सुधा सेज, I have always believed in asking what's next rather than why me. If Helen Keller could overcome her handicap, so can I. The seed of achievement lies in the human mind. Once I decided that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it. तो जब सुधा से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा इस पर बिलीव किया है कि आगे क्या होगा, ना कि इस पर कि मैं ही क्यों। अगर हेलन केलर भी अपने हैंडीकैप को ओवरकम कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। जो आपका अचीवमेंट है ये आपके दिमाग में लाई करता है, यानी कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो उसके लिए जो डिटर्मिनेशन और विल पावर चाहिए वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए। आपका हैंडीकैप हो लेकिन आप फिर भी कुछ करना चाहते हो तो बस आपको वो डिसाइड करना है। जैसे कि उनको डांसिंग करनी थी और उनके लिए वही काफ़ी था, उनको उनके हैंडीकैप ने भी नहीं रोका। तब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। लेजेंड यानी कि अ वेरी फेमस पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि बहुत फेमस है। मिजरेबल यानी कि सॉरोफुल या डिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा दुखी होना। पिटी यानी कि सिंपथी। रिज्यूम्ड यानी कि दोबारा शुरू करना। रिसाइटल का मतलब होता है पब्लिक में परफॉर्म करना, पब्लिक परफॉर्मेंसेस। स्क्रीन यानी कि टेलीकास्टेड। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने चैप्टर में स्टोरी पढ़ी उसके बाद जो हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको OMR शीट गिवन है तो यहाँ आपको सही ऑप्शन को डार्क करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सुधा चंद्रन इज एन डैश एंड डैश। सुधा चंद्रन कौन है? एक्ट्रेस, डांसर, बोथ या फिर नन। सुधा चंद्रन कौन है? एक एक्ट्रेस है और साथ ही साथ डांसर भी हैं, तो सही आंसर क्या होगा? बोथ, यानी कि सी। नेक्स्ट, शी स्टार्टेड लर्निंग डैश एट द एज ऑफ 3। उन्होंने क्या शुरू करा, क्या सीखना शुरू करा 3 साल की उम्र में? भरतनाट्यम। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी कि भरतनाट्यम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डॉक्टर डैश सेठी इन्वेंटेड द जयपुर फुट। तो किसने जयपुर फुट का इन्वेंशन किया था? डॉक्टर PL सेठी ने, यानी कि ए। नेक्स्ट, Sudha's performance with the Jaipur foot went on for dash hours.
जो सुधा ने परफॉर्म किया था अपने आर्टिफिशियल फुट के साथ पहला परफॉर्मेंस, वो कितने घंटे के लिए हुआ था? 3 घंटे के लिए, यानी कि 3। तो सही आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, इन 1982 द डैश अ तेलुगु फिल्म वाज मेड ऑन सुधा। 1982 में जो तेलुगु फिल्म सुधा के ऊपर बनाई गई थी, उस पिक्चर का नाम क्या था? उसका नाम था मयूरी। तो सही जवाब क्या हो गया? ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि खाली जगहों को फिल करना है हमने चैप्टर में जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। द डॉक्टर्स हैड टू डैश द इन्फेक्टेड फूड टू सेव हर लाइफ। डॉक्टर्स को सुधा की लाइफ बचाने के लिए इन्फेक्टेड फूड के साथ क्या करना पड़ा? उसे रिमूव करना पड़ा। तो हैड टू रिमूव। नेक्स्ट, ऑफ दोज टाइम शी सेज आई डैश टू बिकम बिग। तो उन दिनों के बारे में, यानी अपने पास्ट के बारे में जब सुधा कुछ बोलती हैं तो वो क्या कहती हैं कि मैंने क्या किया? बड़े बनने का प्रण लिया। तो वोड, आई वाउ टू बिकम बिग। शी हैड टू डैश हाउ टू कीप हर बैलेंस एंड वॉक, बेंड, स्ट्रेच एंड टर्न विद द आर्टिफिशियल फुट। उनको क्या करना पड़ा? दोबारा से बैलेंस, वॉक, बैंड, स्ट्रेच करने के लिए उनको दोबारा से ये सब सीखना पड़ा। तो शी हैड टू रीलर्न। रीलर्न यानी कि दोबारा से सीखना। द नेक्स्ट डे अ लीडिंग न्यूज़पेपर कैरीड दिस हेडलाइन, डैश वॉक्स अ माइल। अगले दिन एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन छापी। वो क्या थी? डैश वॉक्स अ माइल। और हेडलाइन क्या थी? लूजेस अ फुट वॉक्स अ माइल, यानी कि एक पैर गवा के मीलों दूर का सफर तय किया। नेक्स्ट, डैश वॉज सुधा's फर्स्ट हिंदी फिल्म। सुधा की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? नाचे मयूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही है या फिर नहीं है, सच है या नहीं है, हमारे को ये मेंशन करना है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? while returning from the vacation to South India, their bus was hit by a truck। यानी कि साउथ इंडिया से वकेशन के बाद वापस आते हुए उनकी जो बस थी वो ट्रक से टकरा गई थी। यस, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, सुधा's पेरेंट्स वर बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। जो सुधा के पेरेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा वो बैडली इंजर्ड हो गए थे एक्सीडेंट में। नहीं, तो क्या हुआ? ये फॉल्स। उनको कुछ माइनर इंजरीज आई थी बस। सुधा was fitted with an artificial foot, but it was uncomfortable and created a lot of trouble। जो सुधा का आर्टिफिशियल फुट था जो उनको फिक्स किया गया था, वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल था और उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा था। क्या ये सच है? हाँ, ये जयपुर फुट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आर्टिफिशियल फुट जो उनसे पहले उनके लगाया गया था। सुधा कुड वॉक नॉर्मली एंड इवन डांस विद द जयपुर फुट। जो सुधा थी वो जयपुर फुट की मदद से आराम से चल सकती थी और आराम से नाच भी पा रही थी। यस, तो क्या हो गया? ये ट्रू। नेक्स्ट, सुधा's टेलीविजन सीरियल्स वर स्क्रीन इन 54 कंट्रीज। जो सुधा के टेलीविजन सीरियल्स हैं वो 54 देशों में स्क्रीन किए जाते हैं, टेलीकास्ट किए जाते हैं। कैसा है? यस, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक, अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा और आपको भी सुधा चंद्रन की स्टोरी पढ़ के इंस्पिरेशन मिली होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।